तो आज जो हमारा जो चैप्टर का जो नाम है क्लास 8 चैप्टर 3 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन विज्ञान का। सबसे पहले बात है फसल कहेंगे किसे। देखो रे बाबू, जब मानव क्या करे विभिन्न प्रकार के बीज बोकर अपने आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करे तो उससे हम लोग क्या कहते हैं भाई, फसल कहते हैं। या उपयोगी फसलों का उत्पादन, उपयोगी पौधों का उपयोग करना, उपयोगी पौधों को खेतों में तैयार करना फसल कहलाता है। यानी उपयोगी पौधों को खेतों में क्या करना, तैयार करना है, क्या कहलाता, फसल कहलाता है। फसल देखो रे बाबू, जैसे देखो यहाँ पर सरसों का फसल है, यहाँ पर जैसे धान का फसल है। आप लोग सुना होगा गोला तार वैसे जैसे सरसों के सब्जियां ताजा, इधर केल दहिया जैसे पुअरा के अगिए राजा। तो पता है बाबू ये फसल किसका है, तो ये सरसों का कह दिए फसल है। तो यहाँ पर ये भैया को देखो भाई जुताई कर रहे हैं। तो फसल उत्पादन के लिए बाबू क्या चाहिए, आपको तो चाहिए ना जी। तो फसल अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई फसल क्या है, तो उपयोगी पौधों को खेतों में तैयार करना, बात नहीं करो, उपयोगी पौधों को खेतों में तैयार करना है, क्या कहलाता है, जो फसल कहलाता है। फसल हम लोग का वो बिहार में 4 तरह का होता है। रबी, नंबर 1 में रबी, खरीफ, जायद, उसके बाद अगहनी। यानी हम लोग का बिहार में कितने तरह का फसल होता है भैया, 4 तरह। रबी फसल आपको बोया जाता है कब बाबू, आपका मार्च अप्रैल में, ठीक है। मार्च यानी सॉरी, रबी फसल जब बोया जाता है आपका अक्टूबर नवंबर में। खरीफ फसल बोया जाता है आपका जून जुलाई में। उसके बाद जो जायद फसल बोया जाता है आपका मार्च अप्रैल में। अग्नि फसल बाबू बोया जाता है आपका जून जुलाई में, ठीक है। ये बाबू हम लोगों का बिहार का बहुत ट्रेंड है। रबी फसल के तहत आपका आ गया बाबू गेहूं, सरसों, मटर, चना, मकई, ये सब। खरीफ फसल के तहत आ गया आपका धान, क्या आ गया आपका धान, पटुआ, ठीक है। कहीं कहीं पर मकई भी है। जायद फसल के तहत आ गया आपका खीरा, तरबूज, बतिया, इसको कहते हैं, कुकड़ी, ठीक है, परवल, भिंडी, घेरा, ये सब। अग्नि फसल के तहत आता आपका मुख्य रूप से धान, इसके अलावा ना धान, इसमें कहीं कहीं का पटुआ भी आता है। ये सब बाबू जानते हो, ये सब बाबू आपको किसके तहत आता है, अग्नि फसल के तहत आता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फसल कहेंगे किससे, बात नहीं करो, तो उपयोगी पौधों को खेतों में तैयार करना, क्या कहलाता, फसल कहलाता है। फसल बिहार में कितने तरह का, 4 तरह का। आपका रबी, खरीफ, जायद और ठीक है। उस पर जब आप देखो तो फसल का इतिहास क्या है, तो देखो आज जो ट्रैक्टर वाला देख रहे हो ना, ये साइकिल वाला देख रहे हो पुराने जमाने का, ये बहुत फसल का इतिहास है। एक्चुअली था क्या रे बाबू, आज से लगभग 10,000 साल पहले, 10,000 साल पहले। सुनो कहानी, बात नहीं करो। 10,000 साल पहले क्या था जी, मतलब क्या था, लोग इधर उधर लगभग 10,000 साल पहले इधर उधर लोग अपने भाई फसल पाने के लिए इधर उधर अपना मतलब
रोजी रोटी के लिए क्या करता था, ये घूमते रहता था। उसको वो मतलब किसी तरह से वो अपना कंद मूल इस तरह के गुजारते थे। लेकिन बाबू जब फसल, बात नहीं करो, अरे बंद करो ना। इसके बाद बाबू क्या हुआ जी, जब लोगों ने बाबू क्या क्या खेती का क्या क्या विकास करना शुरू किया, कहीं न कहीं क्या हुआ होगा, फसल को उगते हो कोई बीज वगैरह गिर गया होगा। उसके बाद बात नहीं, बीज वगैरह जब गिर गया होगा बाबू तो फसल उत्पादन तो लोग देखा होगा। तो इस तरह से वो आज से 10,000 साल पहले बाबू क्या हुआ जी, खेती का क्या हुआ आविष्कार हुआ। उससे पहले लोग क्या करते थे जी, जंगलों में इधर उधर जंगलों में कंद मूल फल फूल इन सब का क्या करते थे, जुगाड़ में लोग जुटे रहते थे। और उसी से क्या करते थे जी, या तो फिर शिकार करते थे। इसी तरह से लोग जीवन व्यतीत करते थे। उस समय वो एक पारंपरिक, एक बाबू जानते हो, एक गांव नहीं था, लेकिन बाबू खेती के विकास ने क्या किया, जितने गांव का निर्माण किया, एक समाज का क्या क्या विकास किया। लोगों ने क्या किया, अस्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया। कैसा जीवन, अस्थायी जीवन जीना शुरू किया, अस्थायी जीवन जीना शुरू किया। इसमें लोगों ने अस्थायी जीवन जीना शुरू किया। उसके बाद बाबू देखो जी, अब भैया फसल उत्पादन के लिए स्तर से गुजरना पड़ता है। फसल देख रहे हो ना भाई, इसको एकदम इसको ये लेकर के हार्वेस्टर लेकर के काट रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ भी हार्वेस्टर लगा है, यहाँ भी एगो हार्वेस्टर, दूगो हार्वेस्टर, ये धान की कटाई, यहाँ पर लरवा की कटाई। तो फसल उत्पादन के लिए कई स्टेज पर गुजरना पड़ता है। सबसे पहला आता भैया मिट्टी तैयार करना। मिट्टी के बाद आता भैया बीजों का चयन, यानी जैसा वो बीज हो उसके अनुसार मिट्टी तैयार करना होगा। बीजों का चयन के बाद फिर बुआई या फिर रोपाई। अब रोपाई किसे कहेंगे, तो बाबू देखो, किसी एक जगह पर वो पुल्ली को तैयार करके उठाकर लगाना, ठीक, उसी को कहते हैं क्या, बुआई। बुआई के बाद फिर क्या रहा बाबू, खाद। उसके बाद फिर सिंचाई, फिर निराई, फिर कटाई, ठीक है, खाद स्प्रे सीना आ जाएगा। सुना, इतना सारा स्टेप से बाबू, यानी सबसे पहले मिट्टी का चयन करना होगा बीजों के अनुसार। उसके बाद बाबू आपका बुआई या रोपाई करना होगा, फिर खाद या बीज या स्प्रे डालना, खाद स्प्रे। फिर आपको क्या करना होगा जी, सिंचाई करना होगा, निराई करना होगा, तब जाकर आपका क्या होगा, कटाई होगा। ठीक है, अब आप सिंचाई कहेंगे किसे, पहली बात तो सिंचाई कहेंगे किसे, देखो पानी दे रहे ना मोटरवा से, पाइपों से। तो फसली पौधों में विभिन्न अंतरालों के बाद पानी देना। फसली पौधों में विभिन्न अंतरालों के बाद पानी देना। फसली पौधों में विभिन्न अंतरालों के बाद पानी देना सिंचाई कहलाता है। फसली पौधों में विभिन्न अंतरालों के बाद पानी देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। तो सिंचाई के लिए क्या क्या चीजें यूज करते भैया, तो सबसे पहले नलकूप, मोटर, बोरिंग, मशीन, यही सब का ना बाबा हम लोग यूज करते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई कि सिंचाई किससे करते हैं, आप उसको ये जवाब दोगे कि फसली पौधों में विभिन्न अंतरालों के बाद पानी देना ही क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। ठीक है, अब एक आता है जुताई। जुताई, तो मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया जुताई कहेंगे। से देखो ट्रैक्टर से जोत रहा है,
झाल ले लेके जोत रहा है, सोनालिका ट्रैक्टर से एकदम जोताई कर रहा है। तो मिट्टी को उलटने पलटने की क्रिया को, मिट्टी को बात नहीं, मिट्टी को उलटने पलटने की क्रिया को जुताई कहते हैं। क्या कहते हैं? मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। जुताई के लिए हम लोग क्या क्या चीज का जी? बैल, भैंस, ट्रैक्टर, कुदाल, ठीक है। छोटा ट्रैक्टर, अन्य ट्रैक्टर में आ गया, ट्रैक्टर का बच्चा वो, हाँ, इन सब का क्या करते हैं? अगर आप सब क्वेश्चन पूछा जाए भाई, जुताई किसे कहेंगे? तो मिट्टी को उलटने पलटने की क्रिया को क्या कहते हैं जी? जुताई कहते हैं। अब एक बात है क्या? खरपतवार, ठीक है, खरपतवार किसे कहते हैं? तो फसलें जब आप लोग देखा होगा भाई, सुनो जी, जब कोई भी फसल लगाते हैं हम लोग निराते हैं ना जी, या तो उसमें छोटा छोटा आलतू पलतू घास हो जाता है, आलतू फलतू क्या होता है? घास हो जाता है। उस घास को क्या कहते हैं जी? निराई, खरपतवार कहते हैं। जैसे वो मान लो गेहूं का खेत में बथुआ का साग हो जाना, बड़े पैमाने पर मूठा हो जाना, ये सब क्या खरपतवार है, होता है ना भाई। अभी जैसे धान का खेत में तुम्हारा दूब हो जाता है, जर्मनी सब हो जाता है, होता ना रे भाई, यही क्या कहलाता है भैया? आपका जिरवा का घास होता है, वो सब होता है क्या? आपका खरपतवार। यानी फसली पौधों के साथ, फसली पौधों के साथ कुछ अवांछनीय बात नहीं, कुछ अवांछनीय पौधे, कुछ अवांछनीय पौधे उग जाते हैं, अवांछनीय पौधे उग जाते हैं, जिसे खरपतवार कहते हैं, जिसे खरपतवार कहते हैं। फसली पौधों के साथ कुछ अवांछनीय क्या करते हैं जी? पौधे उग जाते हैं, जिसे क्या करते हैं? खरपतवार कहते हैं, ठीक है। जैसे वो मोथा, बथुआ, कुरकुरी, जैसे को अब नुई ना बोलता हूँ, नुई ने यही ना बोलते हैं जी? नुई ने, भैन कौन, रबर कौन, रबर क्या बोल रहे हैं? अरे ये सब क्या अवांछनीय पौधे उग जाते हैं ना भाई, इन्हीं सब चीज को कहते हैं खरपतवार। क्या कहते हैं? खरपतवार। आपको एक आता है क्या कि खरपतवार ये सब जो आलतू पलतू घास गेहूं खेत में उग जाता है ना, आंटू पलटू घास सब, ये देखो यहाँ पर आंटू पलटू घास ठीक है। तो ये सब क्या हुआ बाबू? आपका खरपतवार हुआ। तो और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जी कि खरपतवार किसे कहते हैं, तो आप उसको ये जवाब दोगे कि फसली पौधों के साथ कुछ अवांछनीय पौधे उग जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। जैसे मोथा, बथुआ, धनकुनी सब। फिर जुताई किसे कहेंगे? तो मिट्टी को उलटने पलटने की क्रिया, मिट्टी को उलटने पलटने की क्रिया को क्या कहेंगे? जुताई कहेंगे। फिर सिंचाई किसे कहेंगे? तो फसली पौधों में विभिन्न अंतरालों के बाद पानी देना सिंचाई कहलाता है, ठीक है। अब फसल उत्पादन के लिए क्या करना पड़ता है? पहले मिट्टी तैयार करना,
बीजों का चयन करना, बुआई या रोपाई करना, खाद, स्प्रे, सिंचाई, निराई, कटाई। उसके बाद बाबू फसल कब से बोने लगा? लगभग आज से 10,000 साल पहले से ही बोने लगा है। उससे पहले लोग क्या करते थे? जंगल में इधर उधर भटकते रहते थे, कंद मूल फल सब्जी यही सब खा पी करके जिंदा रहते थे। ठीक है, अब भैया फसल किसे कहेंगे? तो उपयोगी पौधों को खेतों में उगाना, उपयोगी पौधों को खेतों में उगाना है क्या कहलाता है भाई? फसल कहलाता है। क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत है? आज के लिए इतना ही रहने देते, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका चर्चा करेंगे।